dear students, how are you all? Well, welcome to our channel सीखो फिजिक्स। बच्चों कैसे हैं आप सब? तो बच्चों मेरी बात सुनो, मुझे पता है आज बहुत दिनों के बाद आपको वीडियो मिल रही है। आई थिंक 15 से ज़्यादा दिन ही हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो हम कर रहे थे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर आज है 17। इसके पहले हमने जो 16 शूट करा था उसमें हमने ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस करा था। होप वो वहाँ तक अब सब बच्चों ने पढ़ लिया। तो ओके बच्चों, फिर आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं, डिडक्शन ऑफ द ओम्स लॉ। अरे ओम्स लॉ तो हर कोई पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे डिडक्शंस ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन क्या होती है? डिड्यूस करना, यानी कि उसी को बनाना एक नए वे से। क्या था ओम्स लॉ? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये था ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ में क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और उन्होंने क्या बोला था? V इक्वल्स टू IR, है ना। ऐसा सा कुछ एक नया एक्सप्रेशन बनाएंगे। अगर हम बोले V बाय I इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, असल में जो ओम्स लॉ था वो एक्चुअल में था V बाय I इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यू नो। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे V इक्वल्स टू IR था ओम्स लॉ, ठीक है। वो भी ओम्स ने बोला था R इज अ कांस्टेंट, ठीक है। इट कैन बी एनी कांस्टेंट, सो दैट कांस्टेंट वी विल कैलकुलेट दैट वैल्यू और वी विल सेट एज रेजिस्टेंस, है ना। यानी कि एक रेजिस्टेंस की नई वैल्यू हमें मिलने वाली है। वो जो कांस्टेंट मिलता है हमें ओम्स लॉ में, वो हमें नई एक वैल्यू देने वाला है। और इससे हम क्या करेंगे? डिड्यूस भी करेंगे ओम्स लॉ को, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I प्रूव करने वाले हैं और एक I की नई वैल्यू ढूंढने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें वही नहीं पता, मंजिल ही नहीं पता, तो पहुंचेंगे कैसे, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम करते हैं शुरू डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो बच्चों इसके पहले आई थिंक 1-2 लेक्चर्स पहले मुझे पता है, जब हमने इन द लास्ट 10 years ago, है ना, प्रीवियस 10 years ago हमने वो करा था कुछ ऐसा फॉर्मूला, अगर आपको याद हो। ऐसा था ऐसा फॉर्मूला I इक्वल्स टू MEAVD। जल्दी से रिकॉल करो, जल्दी से रिकॉल करो। कर रहे हो? ओके तो बच्चों अब करते हैं इसके आगे। अब हमें VD की वैल्यू पता होती है। VD निकाला था। ये देखो बच्चों, मैंने पहले आपको वो एक्सप्रेशन लिख के बता दी जो इसमें यूज हो रहा है। पहला एक ये एक्सप्रेशन याद करो इसे, और एक पेज घुमाओ, पिछली बातों को याद कर लो, ठीक है। और VD की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? E बीटा अपॉन ml, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस जो VD की वैल्यू है ना उसको पुट कर देते हैं इसमें। ये जो वैल्यू है VD इक्वल्स टू E बीटा बाय ml, इसको इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं 2 मानूं, इसको मैं 1 मानूं, तो मैं 2 को 1 में पुट करूंगी। पुट 2 in 1, तो कर दो पुट बेटा, क्या ही डिफिकल्ट है इसमें। तो I इक्वल्स टू N E A, VD की जगह ये पुट कर दो, E V टाउ अपॉन M L। अब देखो बच्चों, हमारे पास हमारा ओम्स लॉ था क्या, देखना इधर ही मेन है, नहीं तो यहीं पे आर्टिकल खत्म है वैसे। अगर आपको ये चीज पता है, अगर नहीं पता देख लो। ओम्स लॉ हमें बोलता था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये बोलता था, है ना। अगर हम इसके साथ कोई कांस्टेंट ले लें, मतलब कुछ कांस्टेंट आएगा तो वो I है ना साथ में। तो अगर हम V बाय I, तो हमें टेक्निकली कांस्टेंट प्रूव करना है। टू डिड्यूस द ओम्स लॉ, उसको डिड्यूस करने का मतलब है हम उसे निकालेंगे, पहले प्रूव करेंगे, देन उसका एक न्यू वर्जन निकालेंगे, यू नो, न्यू वर्जन, ठीक है। वो हम करने वाले हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास V भी है और I भी है। इनको हम V बाय I की फॉर्म में करके देखते हैं, शायद हमारा कुछ बन ही जाए। क्यों बच्चों, कुछ तो बनेगा, तो ऐसे करके देखते हैं।
सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे देखो, अब मेरे को v बाई आई चाहिए, यानी कि मैं i को घुमा के यहाँ पे लाऊं। अब मेरे को ये साथ में नहीं चाहिए, मैं इनको नीचे ले जाती हूँ। ठीक है, v बाई आई एक साइड रख लिया मैंने, बाकी ये जितना मटीरियल है मैं नीचे लेके आ रही हूँ। ठीक है, अभी बस इतना ही करा हमने, इसमें कुछ डिफिकल्ट था क्या? नहीं। अब देखना, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट और नॉट। ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कांस्टेंट है कि नहीं? ये एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट है कि नहीं? जब आपने एक बार लेंथ कंडक्टर लगा दिया, वायर्स लगा दी, तो फिर तो लेंथ होगी ना उसकी, वो आपने फिक्स कर दी है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी फिक्स है, ये नंबर डेंसिटी थी ना हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी एक कांस्टेंट है। और ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। हाँ, हम लेंथ और एरिया को बढ़ा घटा सकते हैं, तो उसी से ये वोल्टेज और करंट भी तो बढ़ेगा घटेगा ना। अगर आप एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरी चीज़ कम भी तो होगी ना, होगा ना, तब भी ये लास्ट में कांस्टेंट ही आएगा ना। अरे बच्चों मेरी बात समझो, अगर मानो मैंने लेंथ को बढ़ा दिया है ना, लेंथ को बढ़ाया, तो बच्चे वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम भी तो होगा ना। इसका इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका बच्चे इनवर्स रिलेशन भी तो है ना। और बच्चों ये भी सोचो, ये एक्चुअल में कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? अगर एक बार फिक्स कर दिया तो इट विल बी फिक्स फॉर द होल सर्किट ना। फिर अगर आप सर्किट चेंज करोगे तब चेंज होगा ना, तब तक तो सब कुछ फिक्स है ना। और इट विल ऑल्सो सी दैट अगर एक बढ़ोगे तो दूसरा बढ़ेगा, अगर तो दूसरा कम भी तो हो जाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट कम भी तो होगा, तो नेट रिजल्ट फिर क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। और एक बार लेंथ अगर आपने लगा दिया है ना, मानो मैंने सर्किट लगाया, उसमें कुछ लेंथ एल का लगा दिया, बाद में मैंने फिर से कट करके सर्किट L1 कर दिया है ना। लेकिन जब तक हम ये सारी ऑब्जर्वेशन ले रहे थे एल के लिए, तब हमें करंट उस हिसाब से कांस्टेंट मिल रहा था। कांस्टेंट की वैल्यू बदल गई बच्चों, बट है तो कांस्टेंट ही ना। जब आप L1 जब आप लगाओगे तब कांस्टेंट की वैल्यू बदलेगी, रहेगा तो कांस्टेंट ही ना, बिकॉज वो चलते सर्किट में चेंज नहीं ना कर सकता लेंथ। सर्किट चल रहा है, रास्ते में अगर आप ले रहे हो, हाँ अगर आप ऐसे करते हो, आप करंट ले रहे थे, रीडिंग नोट कर रहे थे लेंथ L के साथ, बाद में रीडिंग नोट करना शुरू करते लेंथ L1 के साथ, तब थोड़ी ना सेम रिजल्ट आएंगे, तब थोड़ी आपकी स्लो पीक पर आएगी। लेकिन L के साथ जब कर रहे हो तब सारे रिजल्ट सेम आएंगे, L1 के साथ अलग आएंगे। ऐसे ये इसी तरह ये है तो कांस्टेंट ना। ये सारी टर्म क्या हो गई फिर? कांस्टेंट। ये सारी टर्म क्या हो गई? कांस्टेंट। यही तो बच्चे हमें प्रूव करना था। ये देखो, यही तो हमें प्रूव करना था। v बाई आई इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब ये हम ये गंदा सा जो हमने गंदे डाल दिया, इसको रब करके साफ सुथरा सा लिख दें, ताकि आपको सब पढ़ने में आ जाए। और हम अपने पास वालों से बोलते हैं, इसमें जरा इंक डाल के दो। बच्चे यहाँ पे एक टावर रह गया था, यहाँ पे लिखते समय इधर भी रह गया। बच्चे रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट ही रहता है ना। वो हमने लास्ट में एक कांस्टेंट ही ली थी ना, जो एवरेज वैल्यू टाउ की आई थी, उसको एक एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट किया था ना। हमने बोला था एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसको हमने बाद में क्या बोल दिया था? टाउ, द रिलैक्सेशन वैल्यू। दिस विल नॉट चेंज इन द होल सर्किट। व्हाई? बिकॉज वी आर टेकिंग द मीन कांट चेंज। अगर किसी का टाइम बढ़ गया, मानो कुछ 10-12 इलेक्ट्रॉन से किसी का रिलैक्सेशन टाइम, किसी का टाइम बढ़ घट गया,
है ना, तो दूसरे का कम भी तो होगा ना, अगर किसी का बड़ा तो दूसरे का कम भी तो होगा ना. इट विल ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज इट इज अ मीन, नॉट द सिंगल टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. टाइम ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट विल नॉट रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट विल रिप्रेजेंट द मीन ऑफ द टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मीन तो सेम ही रहेगा बच्चे, वो तो कांस्टेंट ही है ना. सो दिस विल आल्सो कांस्टेंट. सो ये सारा क्या बना हमारे पास, v by I कांस्टेंट हो गया. ठीक है, यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ का एक पार्ट हो गया कि हमने ओम्स लॉ को प्रूव कर दिया. अब डिड्यूस करना है. डिड्यूस का मतलब होता है पहले प्रूव करो, फिर देन क्या करो, फिर उसकी एक नई वैल्यू निकाल के दो. ठीक है ना, यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया. अब इसकी नई वैल्यू क्या होगी, v by I को r लिख दे, क्योंकि ये जो कांस्टेंट होता था वो r नहीं होता था, तो बस यहाँ से r की वो वैल्यू मिल जाएगी. इसको r पुट कर दो, v by I को r पुट कर दो. पुटिंग v by I equals to r in a पे पुट कर देते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं. v by I को r पुट कर देते हैं. तो मैं यहाँ पे r पुट कर देती हूँ. r यहाँ पे क्या था, ml, यहाँ पे क्या है, n e स्क्वायर a टाउ अपॉन n t स्क्वायर a टाउ. ठीक है बच्चों, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ. ओके, दिस इज द डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ. इजी था ना, क्या था, बस इसमें आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, I इक्वल्स टू NEAVD, VT की वैल्यू पता होनी चाहिए, EV टाउ बाय ml. और फिर क्या करना है, बस इन दोनों को इसमें पुट करना है. और जब इसे पुट करोगे तो तब तो आपका सोल्यूशन मिल ही गया. बस v और I को एक साथ इकट्ठा करो, ये फेर बदल करो, ये कांस्टेंट आ जाएगा और इसको r लिख दो. नई वैल्यू रेजिस्टेंस की, इसको याद कर लेना, R इक्वल्स टू ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ. नहीं तो आप डिड्यूस करके भी देख सकते हो, क्या ही जाता है. ठीक है ना. ओके बच्चों, आप इसको हैव अ नोट ऑफ इट और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके बच्चों, दैट इज इट फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सीखो फिजिक्स. प्लीज बच्चों सब्सक्राइब करवा दो यार, देखा करो वीडियोस, शेयर कीजिए प्लीज. ओके बच्चों, दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.